हेलो गाइस। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम शादरा गए थे, वहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद हम निकल चुके थे कहीं और घूमने। वैसे हमने जाना था कि रास्ते में रुकेंगे, कहीं मैगी वगैरह बनाएंगे अच्छी जगह पे, बट हमारा प्लान बन गया डीकेजी का। तो हम जा रहे थे सारे डीकेजी। वैसे तो वहाँ लोग जाते हैं तब जब बर्फ़ पड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं। फिर हमने सोचा कि हम ऐसे ही चल पड़ते हैं, वहाँ पे मैगी वगैरह बनाएंगे, थोड़ा फ़न करेंगे, डांस वगैरह करेंगे, फिर अच्छे से घूम के वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं था। लेकिन वहाँ जाके हमें फिर से मिला एक और बड़ा सरप्राइज़। इतनी देर हम रास्ते में रुक के हमने मैगी ली। ये मोड़ बहुत फेमस है, इसको मैगी मोड़ बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने मैगी वगैरह ली, फिर हम पहुँच गए डीकेजी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और धुंध भी पड़ रही थी साइड साइड पे। पहले जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी, लेकिन हमने फिर भी रील्स नहीं रुकनी चाहिए। बाकी जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, रील्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बनाई थोड़ी सी रील्स बनाने के बाद हम चले पड़े ऊपर की तरफ। ऊपर हम वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट था, तो उन्होंने बनाया हुआ था, रूम्स बनाए हुए थे 2-3। तो हम गए अंदर। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, वहाँ तो आग जलाना भी मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर बहुत गंद था। ये चीज़ इनको देखनी चाहिए कि टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पे सफाई वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर रूम में हमने जलाई आग। हम अपना सिलेंडर वगैरह तो सब लाए थे। फिर जब हमने आग जलाई, थोड़े हाथ वगैरह सेके, उसके बाद हमने बनाना शुरू की बॉयल मैगी, क्योंकि पीहू बॉयल मैगी ही खाती है, वो प्याज वगैरह वाली मैगी नहीं खाती। इसलिए हमने सबसे पहले इसके लिए बनाई बॉयल मैगी। जब तक कि मैगी बन रही थी तब तक हम सब बातें कर रहे थे, साथ साथ दीदी मैगी भी बना रहे थे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारे बीपी भाई। बीपी के बाद ये है पीहू, वो हैं दीदी। तो हम सब यहाँ बैठने की तो जगह नहीं थी, सॉरी, खड़े होकर बातें कर रहे थे। तब तक बन गई पीहू के लिए बॉयल मैगी। फिर इसने तो खाना शुरू कर दिया था क्योंकि भूख लगी हुई थी। फिर ये खा रही थी मैगी ब्रेड। उसके बाद दीदी ने बनाना शुरू कर दी दूसरी मैगी, प्याज टमाटर वाली, क्योंकि वो पीहू नहीं खाती, तो इसलिए हमने अलग से वो मैगी बनाई। जब तक वो मैगी बन रही थी, बाहर का मौसम और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था, धुंध पड़ रही थी वहाँ। फिर जीजू और पीहू डांस करने शुरू हो गए। धुंध क्या, साथ साथ जैसे ही हम बाहर आए, मतलब एक इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला हमें थोड़ी देर बाद। पहले तो हमें पता ही नहीं चला अंदर क्या हो रहा है, हम सब मैगी बना रहे थे। उसके बाद हमने बनाई थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाने के बाद हम थोड़ी देर बाद वापस अंदर चले गए, क्योंकि जैसे बाहर आते थे थोड़ा ठंडे हो जाते थे, फिर गर्म होने के लिए अंदर जाते। जैसे ही बाहर आए, बर्फ़ पड़ने लगी। मतलब ऐसे एक सरप्राइज़ मिलता है ना कि मौसम ठीक भी था, धुंधी थी सिर्फ, मतलब सोचा नहीं था बर्फ़ पड़ेगी। फिर हमने लकड़ियों की आग भी जलाई। तब तक हमारी मैगी भी बन के रेडी हो गई थी, और यहाँ देखो वाइट वाइट होने लग गया था सब। तो हमारा न्यू ईयर का जो पहला दिन था, बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा। हाय हाय हेलो हाय जीजू, पीहू हाय, गुरजीत भैया हाय। गुरजीत भैया स्लिप हो गए थे। तो हमने सेकी थोड़ी सी आग वगैरह सेकने के बाद हम सब चल पड़े घर की तरफ। सब ने अपना अपना सामान उठाया, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती तो गाड़ी निकलना भी मुश्किल हो जाती। हम इसलिए जल्दी निकल आए, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती तो हमारा यहाँ से नीचे उतरना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी पड़ी थी और स्लिप हो रहा था सब। फिर गुरजीत भैया ने सबको पकड़ पकड़ के आस्ता आस्ता उतारा नीचे में, और बीपी तो ऐसे ही भागते भागते आगे कि गिर गए तो कोई बात नहीं, चलेगा। फिर हम बाहर आए, फिर हम बैठे गाड़ी में। उसके बाद हम आने लगे घर क्या आने लगे। जैसे हम नीचे गए तब और ज़्यादा बर्फ़ पड़ने शुरू हो गई। हमने वहाँ पे भी रील्स बनाना, वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मतलब पहले थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, अब तो आप देख सकते हो बिल्कुल, मतलब इतनी प्यारी पड़ रही थी। मैंने तो चलो शुरू से देखी है बर्फ़, क्योंकि मैं हॉस्टल में रह के आई हूँ, वहाँ बर्फ़ ही पड़ती थी, पर फिर भी काफ़ी टाइम बाद देखी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे तो लग रहा था कि यहीं पर रहो, पर रह भी नहीं सकते थे, तो इसलिए हम सब थोड़े थोड़े ठंडे होकर गाड़ी में बैठ के घर आ गए। जैसे हम गाड़ी में बैठे, पहले तो थोड़ा थोड़ा दिख रही थी रोड, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आगे गए उसके बाद इतनी धुंध थी कि हमें आगे रोड ही नहीं दिख रही थी। आप देख सकते हो, मैंने नेक्स्ट क्लिप में डाला है कि मतलब आगे वाली जो गाड़ी आ रही है वो भी इतनी पास आई है, उसके बाद दिखी है कि वो गाड़ी आ रही है। मतलब इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी, आगे ना रोड दिख रही थी, ना कोई मोड़ दिख रहा था, ना ही नीचे कोई खाई दिख रही थी, इतनी ज़्यादा धुंध हो चुकी थी। उसके बाद जैसे तैसे जीजू ने गाड़ी चला कर लाई घर। हम रास्ते में गाड़ी में, तब तक हम सो गए थे।
मैं और पीहू तो गाड़ी में आराम से सोते हुए आए। हमें तो पता ही नहीं है कि दीदी यहाँ हमारी क्लिप बना रहे थे। इतने आराम से हम सोए हुए थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद हम इसी तरह कब हम रजौरी आ गए हमें पता ही नहीं चला। वैसे DKG थन्ना मंडी से कम 8-9 किलोमीटर है और रजौरी और पुंछ में ये आधा आता है DKG। तो यहाँ से उसके बाद अंधेरा हो चुका था काफ़ी, हम पहुँच चुके थे घर। सब्सक्राइब करें नेक्स्ट व्लॉग के लिए। बाय गाइस। खत्म हो गया भैया मैटर।